कैसा हराया। नवाज साहब, एक चीज सिर्फ मैं बोलूंगी, धूल चाहे कितनी भी ऊंची उड़े, आसमान को गंदा नहीं कर सकती। आज सोशल मीडिया पर एक बहस तेज है मर्जिया पठान और सहर शेख को लेकर। दोनों जीती, दोनों मुस्लिम महिलाएं, दोनों मुंब्रा से। फिर सवाल उठता है, अगर दोनों ने जीत हासिल की तो चर्चा सिर्फ सहर शेख पर क्यों? यहीं से असली बहस शुरू होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मर्जिया पठान हो या सहर शेख, दोनों अपनी जगह सम्मान के हकदार हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तुलना हो रही है वो जीत की नहीं, चुप्पी बनाम आवाज की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मर्जिया चुप रही इसलिए सही है, सहर बोली इसलिए विवाद हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में बोलना गलत हो गया है? मर्जिया पठान ने जीत के बाद कोई तीखा बयान नहीं दिया, वो अपने काम पर लगी रही। उनके समर्थक कहते हैं यही परिपक्व राजनीति है, यानी यही मैच्योर पॉलिटिक्स है। ये बात गलत नहीं है, शांति और संयम भी राजनीति का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं सहर शेख की। उनकी जीत आसान नहीं थी, आखिर वक्त पर टिकट नहीं मिला, मजबूरी में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा और एक मजबूत राजनीतिक धारा के खिलाफ खड़ी हुई। ऐसी जीत सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं होती, वो आत्मविश्वास और चुनौती की जीत होती है। और जब संघर्ष लंबा हो तो जीत के बाद आवाज निकलना कुदरती होता है। असल परेशानी ये नहीं है कि सहर ने बयान दिया, परेशानी ये है कि सहर ने सत्ता और दबदबे को चुनौती दी। जो लोग कल तक कहते थे मुस्लिम आवाज दबाई जाती है, आज वही लोग कह रहे हैं इतना मत बोलो, शांति रखो। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि आखिर एक तरफ मर्जिया पठान भी हैं जो अपने बेहद शांत रवैये से अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सहर शेख हैं जो अपनी जीत के बाद विरोधी पार्टी को लगातार चिढ़ा रही हैं। एक यूजर ने लिखा, जीती तो मर्जिया पठान भी हैं और मुंबई से ही जीती हैं, मगर एक तरफ ये खानदानी मोहतरमा है जिनकी ना चाल बदली, ना जबान और ना तकब्बुर। दूसरी तरफ वो खातून हैं जीत के नशे में सराबोर होकर हारने वालों को कैसा हराया बोलकर ताना दे रही हैं। इधर मर्जिया पठान कह रही हैं जिन्होंने हमें वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, अब सभी लोग उनके इलाके की आवाम हैं, वो सबकी खिदमत करेंगे। उधर कैसा हराया डायलॉग वाली खातून पूरी मुंबई को हरा करने की धमकी दे रही हैं। एक तरफ अलास फर्जी का बुलंद मुजाहिरा देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कमजोरी की इंतहा नजर आ रही है। एक और लिखा, मुंब्रा से मर्जिया पठान भी जीती, मर्जिया एनसीपी से हैं, जीत के बाद कोई बड़बोलापन नहीं, कोई फालतू बयान नहीं, सीधा अपने काम पर लग गई। मर्जिया ने जीत के बाद लिखा, ये जीत अंत नहीं शुरुआत है, सीखना भी बाकी है, लड़ना और भी, काम करना भी। जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया और जिन्होंने वोट दिया उन सबका शुक्रिया। एक और यूजर लिखते हैं, ये सियासी रंग है, बोल और चाल दोनों बदल देता है। एक और यूजर ने लिखा, कैसा हराया कोई गाली नहीं और अपने ही लोग इतनी सी बात को तूल पकड़ा रहे हैं। नेता लोग तो जाने क्या क्या बोल देते हैं, उस पर सभी की जुबान बंद रहती है। ये तो खुशी में बोली है और बोलना भी चाहिए, लगता है कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। एक और यूजर ने लिखा, हार जीत नसीब की है, ये तो बच्ची की खुशी है, धीरे धीरे मैच्योर होगी, बच्ची हिंदुस्तानी है। एक और यूजर ने लिखा, हाँ तो शहर ने अपनी खुशी का इजहार किया तो चर्चे हैं, पठान मैडम चुप रही तो चर्चे नहीं, चुप रहोगे तो गुम हो जाओगे, आज बोलने की जरूरत भी है, वो भी कानून के दायरे में। तो ये थे लोगों के रिएक्शन, मगर सच ये है कि मर्जिया पठान भी जरूरी हैं और सहर शेख भी। एक स्थिरता का रास्ता दिखाती है, दूसरी बदलाव की आवाज बनती है। लोकतंत्र में सिर्फ खामोशी नहीं, शोर की भी जगह होती है और जो लोग संघर्ष करके आगे आते हैं उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हो तो हमें चौंकना नहीं चाहिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र के महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव के नतीजों के बाद से ये दोनों चेहरे उभर कर सामने आए। मर्जिया पठान की बात करें तो मुंबई की राजनीति में एक एक्टिव नेता के तौर पर जानी जाती है। 2026 के टीएमसी चुनाव में उन्होंने एक महत्वपूर्ण वार्ड से अपनी किस्मत आजमाई। वो खास तौर से नागरिक सुविधाओं, महिला सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों को उठाने के लिए जानी जाती हैं। उनके चुनावी अभियान ने स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव डाला और वो जीतने में कामयाब रहीं। उधर सहर यूनुस शेख मुंब्रा ठाणे क्षेत्र के एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। वो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ी हुई हैं। हालिया निकाय चुनाव में सहर शेख ने अपनी जीत के बाद जो बयान दिया वो उससे इस वक्त काफी वायरल हैं, जिसके बाद सहर शेख और मर्जिया पठान दोनों की चर्चा है। फिलहाल आपका क्या कहना है दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।